यहाँ आपके सामने अपना इज़हार ख्याल। पीसीसी डेलीगेट सेशन में हमारे बीच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदारती चुनाव तजुर्बेकार लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। हम वादी के डेलीगेट हजरात की तरफ से उनका खैर मकदम करते हैं और वो उसके बाद बशीर अहमद खान साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि वो आकर आए हुए मेहमानों को स्वागत करें। इसके बाद इंजीनियर मुजफ्फर साहब गौरव जी को स्वागत करें। उसके बाद फिरदौस वानी साहब हैं, वो आकर के नासिर साहब को स्वागत करें। शेर खान साहब हैं डेलीगेट, वो आकर के खड़गे जी को स्वागत करें। हमारे सरदार चेनी सिंह जी हैं, हमारे कारगिल के डेलीगेट हैं करबलाई साहब, सामने बशीर अहमद मागरी साहब डेलीगेट्स में बैठे हैं, इरफान नकीब जी हैं, शमी मसूद इकबाल जिकर, बारामुल्ला, बांडीपोरा, श्रीनगर, बडगाम, गांधरबल, पुलवामा, शिपियन थे। टाइम की कमी की वजह ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। मैं गुजारिश प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। गौरव जी जरा। पूर्व कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हर दिन अखबार में खबर छपती है कि लोकतंत्र और संविधान को किस तरह से मोदी और अमित शाह मिलकर नष्ट करने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर एक और खबर छप रही है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी एक आंतरिक लोकतंत्र का नमूना पूरी दुनिया के सामने पेश कर रही है। 9,300 डेलीगेट द्वारा चुनकर वहां तो 1.5 लोग, पूरे 2 लोग भी नहीं, लोग मिलकर पाव अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। वो हमारा उनको इस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार खड़गे साहब के लिए जब कैंपेन करने की इच्छा जता देना पड़ा स्पोक्स पर्सन को, उसकी मुझे कोई तकलीफ नहीं। इस साल का राजनीतिक जीवन 55 ऐसा कोई व्यक्ति है हिंदुस्तान की राजनीति में जो 50 के द्वारा चुनकर असेंबली में या पार्लियामेंट 9 बार लगातार एक जब बाद हमें पता और आपको भी पता है कि क्या क्या मुश्किलों का सामना करने वाला नेता है, धरती से जुड़ा हुआ नेता है, जमीन से जिसका ताल्लुकात है वही। उसके बाद 2 दफा लगातार लोकसभा में सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं है, होम मिनिस्ट्री हो, भले आगे बढ़ के वो बने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, सदन में हमारी आवाज, लीडर ऑफ अपोजिशन। और आज हम सब जो कभी ये नहीं बोलता हो कि मैं ये करूंगा, जो हमेशा ये बोलता हो हम ये करेंगे, उस व्यक्ति के साथ हम सब खड़े नहीं होंगे। आपके सामने खड़गे साहब के बारे में कैसे उनकी सियासी जंग शुरू हुई, कैसा नीचे के लेवल से दिल्ली तक पहुंचे, कैसा अलग अलग पदों पे काम किए, वो बताया है। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं आता हूं कर्नाटक से, खड़गे साहब को बहुत करीब से मैंने देखा है, उनका कामकाज को देखा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, आज हिंदुस्तान में जो माहौल है, जिस तरीके का माहौल लगातार बनते जा रहा है और जिस तरह हिंदुस्तान में सियासी डिबेट जो चल रहा है अलग अलग मुद्दों पे, जिस तरह से मुद्दों को उछाला जा रहा है, जिस तरह से पोलराइज किया जा रहा है, जिस तरह से डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, सारे नेतागण और खास कर भी को गौरव वल्लभ जी ने और नासिर साहब ने मेरे बारे में कुछ चीजें बताई। मैं बचपन से ही किसी ना किसी मोमेंट में रहा हूं। जब मैं एसएसएलसी में पढ़ता था
तब भी मैं बहुत से नेताओं के भाषण सुनने के लिए और उनके विचार को सुनकर आगे बढ़ने की राजनीति में कोशिश करता था। तो मैं स्टूडेंट लीडर भी था। उसके बाद मैंने ट्रेड यूनियन का एक इंडिपेंडेंट यूनियन भी कायम किया था। तो मैं ये पॉलिटिक्स मेरे खून में है। मस्जिद या गुरुद्वारा इसकी चुनाव ये नहीं है। मैं लड़ रहा हूँ पार्टी का चुनाव, अंदरूनी चुनाव। इसीलिए मैं पार्टी के लोगों से, डेलीगेट से बात करने के लिए आया हूँ। वो जो बाकी के विषय है और समय में मैं बात। खड़गे जी, होम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला कि 70 साल में कांग्रेस और बाकी पार्टी ने कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं की। अरे नो, जब देश को आजादी मिली और दिलाए, क्या मोदी और शाह ने दिलाए? अभी ये लोग पैदा नहीं हुए थे तब आजादी मिली। उसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेता महात्मा गांधी जी लड़कर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 9 साल जेल में रहकर देश को एक रखने के लिए इंदिरा गांधी जी कुर्बान दी, राजीव गांधी जी कुर्बान दिए। तुम्हारी क्या कुर्बानी है भी देश बनाने का? अगर 70 साल में कुछ नहीं होता, क्या इतने एम्स बनते थे, इतने डॉक्टर्स मिलते थे, इतने इंजीनियर्स बनते थे, इतने पब्लिक सेक्टर्स बनते थे? छोड़ो उनकी बात, वो तो कुछ नहीं करते। सिर्फ स्लोगन देना, लोगों को डिवाइड करना उनका मकसद है। वो काम करते जा रहे हैं, लेकिन उसके हम मुकाबला करते रहे। थैंक यू। उसकी आदत है, जहाँ भी जाओ देश तोड़ो की बात करता है, देश को जोड़ने की बात नहीं करता। हम देश जोड़ने की बात करते हैं, समाज जोड़ने की बात करते हैं, सबको इकट्ठा लाना चाहते हैं और इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं। और जमहूरियत, लोकतंत्र के तहत ये देश चलेगा, इसमें हमारा विश्वास है। वो काम हम करेंगे।